अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, और एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 2 से चेंज हो रही है बी तक, बी इज इक्वल टू 2.3। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 2.3। तो हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एफ बी के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ 2.3 माइनस एफ 2 अपॉन 2.3 माइनस 2। अब हमारे पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब हम एक्स के अंदर 2.3 पुट कर देंगे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2.3 है। अब सबसे पहले इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू आ गई एफ 2.3 की। अब इसके बाद सेकेंड वैल्यू है एफ 2 की। एफ 2 के लिए हम लोग पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, अब अपॉन में वही चीज़ आ गई 2.3 माइनस 2। अच्छा, तो अब एफ प्राइम एक्स हमारे पास क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.3 का होल स्क्वायर, 2.3 का होल स्क्वायर कर लें। 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2.3 5.29 प्लस, अब 4 की वैल्यू आ गई, उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ पर सिंपली 8 आ जाएगा। 2.3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 0.3। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 5.29 प्लस 4 9.29, 9.29 माइनस 8 1.29 अपॉन 0.3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3 आपके पास आ जाएगा 4.3। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 4.3। तो ये आपके पास हो गया है फाइनल आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर 2। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसके अंदर a की वैल्यूज़ क्या हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, यहाँ पर भी a और b की सेम वैल्यूज़ हैं। अब फिर से आ जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था एफ प्राइम एक्स का, एफ प्राइम एक्स हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को। एफ प्राइम एक्स हम कहते हैं एफ एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास आता है एफ प्राइम एक्स, जो कि होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका वही सेम फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आपके पास एफ प्राइम एक्स में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एफ बी 2.3 आ जाएगा, उसके बाद एफ ए की जगह आपके पास एफ 2 आ जाएगा। अब बी माइनस ए 2.3 माइनस 2, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ 2.3। अब हम इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब एक्स क्यूब की जगह यहाँ पर 2.3 आ जाएगा, 2.3 का क्यूब माइनस 4 माइनस, अब यहाँ पर एफ ए की वैल्यूज़, एफ 2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 का क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, 2.3 माइनस 2 0.3। अब एफ प्राइम एक्स हमारे पास होगा 2.3 का क्यूब, लेट्स से 2.3 का क्यूब हमारे पास आ गया है 12.167, 12.167 माइनस 4 माइनस, अब 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8, अब 8 माइनस 4 अपॉन 0.3। अब आपके पास एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, 12.167 माइनस 4, ये आपके पास हो जाएगा 8.16 माइनस 8 माइनस 4 4 आ गया आपके पास 0.3। अब ये बन जाएगा 4.16 अपॉन 0.3
4.16 अपॉन 0.3। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4.16 डिवाइडेड बाय 0.3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13.86। तो एफ प्राइम एक्स आपके पास हो जाएगा 13.86 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 भी हो गया है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस 8, और a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसे हम एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं, ये बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ प्राइम एक्स क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ 2.5 माइनस एफ 3 अपॉन, अब आपके पास क्या होगा 2.5 माइनस 3, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब 2.5 को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, 2.5 का क्यूब माइनस 8, 2.5 का क्यूब माइनस 8। अब ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, माइनस सेकेंड फंक्शन अब f3 के साथ होगा। अब 3 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो वो हो जाएगी 3 का क्यूब माइनस 8 अपॉन 2.5 माइनस 3, अब आपके पास क्या होगा -0.5। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब, आप देखते हैं 2.5 का क्यूब क्या है, 2.5, ओके, 15.625 माइनस 8, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 3 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 27 माइनस 8 अपॉन में अब आपके पास -0.5 है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 15.625 माइनस 8, अब इसके अंदर से माइनस कर देते हैं 8, तो आपके पास आ जाएगा 7.625 माइनस 27 माइनस 8 माइनस 19, ओके, अपॉन माइनस 0.5। ओके, तो अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी होगी माइनस 11.375 डिवाइड बाय -0.5, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 22.75, which is the answer of f prime x। ओके, ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसमें भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है आपको, ठीक है, और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ए टू बी तक, ठीक है, सही। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू, वेयर एक्स इज द रेडियस, और ए की वैल्यू किससे चेंज हो रही है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3.1। ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एरिया दिया हुआ है फंक्शन की जगह, तो इसमें भी सेम फार्मूला होगा। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पर f जो है वो हमारे पास फंक्शन a है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a b माइनस a, कैपिटल A और फंक्शन स्मॉल a में है, अब b माइनस a। अब आपके पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल हो जाएगा, b की वैल्यू पुट कर देते हैं a 3.1
माइनस ए 3 अपॉन बी माइनस ए। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा ए 3.1। अब 3.1 जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे पाई एक्स स्क्वायर के फंक्शन में। यहाँ पर याद रहे कि पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 जिसको हम 3.142 भी कहते हैं। अब 3.1 इसमें पुट होगी तो क्या हो जाएगा ये पाई, इसके ऊपर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, पाई की वैल्यू लिख देते हैं 3.142 और x की जगह आ जाएगा हमारे पास 3.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3.142। अब हम फंक्शन की जगह पुट कर देंगे 3, वो x की जगह पुट कर देंगे 3 का होल स्क्वायर अपॉन में आपके पास आ जाएगा b माइनस ए जो कि है 3.1 माइनस 3। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी। अब 3.1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 3.1 इंटू 3.1 9.61, 9.61 इंटू 3.142, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 30.194 माइनस। अब आपके पास 3.142 इंटू 3 का होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 28.278 और 3.1 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 0.1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं, 30.194 माइनस 28.278, ठीक है, 1.916 अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा पॉइंट इधर मूव कर जाएगा 19.16। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 19.16। ओके, ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ओके, तो हम लोग अब अपनी शीट चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1.9, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, बस ये v की फॉर्म में है। ओके, v यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमारे पास वही सेम फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एफ की जगह हम बी की जगह हम पुट कर देंगे 1.9 माइनस एफ 2 बी माइनस ए। अब आप इसको ये एफ को हम v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1.9 माइनस 2, ठीक है। इसको f को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v 1.9 माइनस v 2 1.9। दोनों केसेस में ये एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पेपर्स में ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, v 1.9 यहाँ पे पुट हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142, ठीक है। अब ये 4/3 4 के साथ मल्टीप्लाई में है 3.142, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब, एक्स हमारे पास है 1.9 का क्यूब मल्टीप्लाई में है, माइनस, हम इसको ठीक सही से लिखते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई जो कि है 3.142 और एक्स का क्यूब, एक्स हमारे पास क्या है 2 का क्यूब और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब 1.9 माइनस 1.2 आपके पास आ जाएगा 0.7, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3, ओके, 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
1.9 का होल क्यूब 28.3734। ये हमारे पास इस पूरी वैल्यू का आंसर आ रहा है 28.734 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये आपके पास होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब जो कि होता है 8। अब यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 33.514, ठीक है। अच्छा 33.514। अब नीचे वाली वैल्यू वही है 0.7, ठीक है। अब हम इसे 28.734 माइनस 33.514 डिवाइडेड बाय 0.7, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -6.82 -6.82। ये हमारे पास है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास पार्ट 2 भी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 3 में है प्राइस P इन रुपीज़ आफ्टर T years इज गिवन बाय PT। अब यहाँ पर हमें एक PT फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये प्राइस का फंक्शन है और इसकी वैल्यू है 3। इसकी हमारे पास इक्वेशन है 3t² + t + 1, ओके। अब यहाँ पे भी हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है, अपॉन डेल्टा एक्स, और a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर t की वैल्यू हमें दी गई है, t इज़ इक्वल टू 3 to 3.5 ईयर्स। तो अब हम यहाँ पर t की वैल्यू चेंज हो रही है 3 से 3.5 ईयर्स पे, तो हम इसे ले लेंगे 3, हमारे पास a इज़ इक्वल टू 3 हो गया और b इज़ इक्वल टू 3.5, ठीक है। अब हम इसे फंक्शन में कैसे पुट करेंगे? अब हमारे पास फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पी बी माइनस पी ए। मैंने इसको प्राइस लिख दिया है, प्राइस बी माइनस प्राइस ए, क्योंकि ये फंक्शन प्राइस का है, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा बी माइनस ए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं बी की 3.5 माइनस पी, ए की वैल्यू क्या है 3 अपॉन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे 3.5 माइनस 3 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। 3.5 हम वापस पुट कर देंगे 3t² में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.5 का 3.5 सॉरी, हमारे पास फंक्शन क्या था 3t² + t + 1। तो अब 3t की जगह 3.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब t की वैल्यू लिख देते हैं 3.5 + 1। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन, अब यहाँ पर t की जगह 3 पुट होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1, ठीक है। 3.5 माइनस 3 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब हमारे पास क्या है फर्स्ट फंक्शन, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा 36.75 प्लस 3.5 + 1 माइनस, अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 = 27, 27 + 3 30, 30 + 1 31, ठीक है 31, और 3.5 माइनस 3.5। अब हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा 36.75 + 3.5। अब ये हमारे पास हो गया 40.25 + 1 41.25, और अब इसमें से माइनस हो जाएंगे 31, तो हमारे पास आ जाएगा 10.25 अपॉन 0.5, जो कि इक्वल होता है 20.5 के। तो हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 20.5।
ये हमारे पास है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली इट्स हाइट इज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हाइट का फंक्शन गिवन है एच टी इज इक्वल टू -16t² प्लस 80t, ठीक है। अब एच टी फंक्शन गिवन है, अब हमें एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, वो चेंज हो रही है, टी चेंजेस फ्रॉम ए टू पी, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ए की वैल्यू, पहला पार्ट जो है वो ए है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए इज़ इक्वल टू 2 और बी इज़ इक्वल टू 2.1, ठीक है। अब हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 2.1 है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ओके, सही है। तो अब हम क्या, हमें यहाँ पर एच टी का फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या आएगा, ठीक है, एच बी माइनस एच ए अपॉन बी माइनस ए। अब मैं बार बार यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसे कभी लिखता हूँ कभी एफ प्राइम एक्स, वो इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एफ प्राइम एक्स और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो एफ प्राइम एक्स, अब एच बी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2.1 माइनस एच 2 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू 2.1 माइनस 2, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एच 2.1, ठीक है। अब यहाँ पर 2.1 जो है वो इस फंक्शन में पुट हो जाएगा, -16 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी के लिए, फर्स्ट फंक्शन को 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2.1 माइनस, अब सेकेंड फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं 2। अब यहाँ पर 2 पुट होगा तो वो क्या हो जाएगा, -16 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 80t, तो 80 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या होगा, -16 2.1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास -70.56, अब 80 इंटू 2.1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 168 माइनस, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 4 और 4 16 का 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 64, अंदर ये बाहर का माइनस भी रहेगा और ये अंदर जो -16 के साथ जो माइनस है ये वो है, प्लस 80 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 160 अपॉन, ओ सॉरी, पिछले वाले में हम लोगों ने अपॉन में 2.1 माइनस 2 नहीं लिखा, ठीक है, 2.1 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 0.1, ठीक है। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू -70.56 प्लस 168 में से हम माइनस कर देंगे 70.56, 97.44, ठीक है। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस था, 168 में से हमने ये माइनस कर दिए और जो साइन है वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि 168 बड़ा है। अब माइनस 160 में से 64 माइनस हो जाएंगे, 160 माइनस 64, ये हो गया 96 अपॉन 0.1, एफ प्राइम एक्स 97.44, ये हो जाएगा 1.44 अपॉन 0.1, ये हो जाएगा 14.4। तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स जो फाइनल वर्जन आ गया है वो है 14.4। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा समझ आया हो, कोई एक भी चीज़ सही लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।